नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक और मैं हूं आपके साथ निधि तनेजा। और आज जिसका दिन है उसी से हम बात करेंगे। सीबीएसई 12वीं की टॉपर तान्या सिंह बुलंदशहर की रहने वाली है। तान्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर। थैंक यू सो मच मैम। तान्या, सबसे पहला सवाल यही, उम्मीद करी थी बिल्कुल भी इस बात की कि पहली रैंक आ जाएगी? वैसे तो सीबीएसई ने इस बार मेरिट लिस्ट ऑफिशियल तौर पर नहीं निकाली है, लेकिन आपके 500 में से 500 नंबर आए हैं। इसकी उम्मीद की थी आपने? मैम बस ये सोचा था कि अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन ये नहीं सोचा जी था कि इतना अच्छा आ जाएगा। जी जी। अच्छा, ये बिल्कुल भी आपने उम्मीद नहीं की थी कि इतने ज्यादा नंबर आ जाएंगे कि आज मीडिया को आप चारों तरफ से मीडिया से आप घिरी होंगी? यस मैम, इतना ज्यादा नहीं था, बस ये था कि हाँ अच्छा रिजल्ट आएगा, जितनी मेहनत की जी थी जी उसके अकॉर्डिंग आएगा। उतना ही आया, लेकिन और भी ज्यादा अच्छा आ गया। जी। अच्छा, वैसे तान्या क्या होता है, आमतौर पर हम जब भी एग्जाम देकर आते हैं, वो भी जैसे सीबीएसई का मुझे भी याद है, जब मैंने भी एग्जाम दिया था तो तब आकर घर पर ना कैलकुलेशन लगा लेते थे कि इस एग्जाम में इतने करीब आ जाने चाहिए, उस एग्जाम में इतने आ जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन आपने नहीं लगाई थी कि अंदाजा लग पाता कि आपकी इतनी अच्छी रैंक जो है वो आएगी? मैम तब मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की थी, क्योंकि अगर जी मैं कुछ कैलकुलेट करती और मुझे लगता कि कुछ ऊपर जा नीचे हो रहा है, कि ये इसमें जी। कम हो सकते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो फिर मैम अगले एग्जाम से फोकस हट जाता मेरा, बिल्कुल हट बिल्कुल। जी जाता। तो इसलिए मैंने कुछ जी भी कैलकुलेट नहीं किया। एग्जाम सारे अच्छे हुए थे, उम्मीद भी थी जी कि अच्छा रिजल्ट आएगा, तो फिर मैंने इस बार घर आके कुछ कैलकुलेट नहीं किया। जी। और इससे पहले भी आप 10वीं की बात कर लीजिए, वहां भी आप एक टॉपर स्टूडेंट ही रही हैं, या फिर यहाँ जो है वो इस बार जो है 12वीं में आपके और ज्यादा अंक आए हैं? तो 10th क्लास में 93.4% आई थी। जी मैं मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी कि ज्यादा आएगी, लेकिन उससे कम रह गई जी थी। मैंने जी सोचा था 97 98 के अराउंड आएगी, लेकिन वो आई जी। 93.4, तो तब मुझे लेकिन अब तो वो कसर भी पूरी हो गई। अब सब कुछ पूरा हो गया। जी। अच्छा, तैयारी की अगर बात करें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, हालांकि इस बार जो है 12वीं और 12वीं के बाद जो करियर ऑप्शंस आपके रहते हैं, जो आपके एंट्रेंसेस रहते हैं, उसका पूरा जो नेचर है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि सीयूईटी अब आ गया है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि 12वीं की जो तैयारी है वो आज भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके फाउंडेशन ब्लॉक्स होते हैं जिस पर आप काम करते हैं, और फिर 12वीं में आप ये बड़ा एग्जाम देते हैं। तो तैयारी की बात करेंगे, कैसी आपकी तैयारी रहती थी इस एग्जाम को लेकर? क्योंकि इस बार देखिए, यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टर्म 1 और टर्म 2 में इस बार बट गया था ये पूरा जो कोर्स आपका था। तो कहीं ना कहीं ये नया था और अडेप्ट करने में कोई आपको मुश्किल नहीं हुई? पढ़ाई आप करती थी तो वो कितनी देर करती थी? मैम ऐसा हुआ था, जब हमें पता चला कि टर्म वन एमसीक्यूज होंगे और टर्म जी टू डिस्क्रिप्टिव होंगे, तो मैम जी स्कूल में हमें प्रिंसिपल सर ने टर्म वन के अलग असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाए और टर्म टू के अलग असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाए। टर्म जी वन के एमसीक्यू बेस्ड थे और टर्म टू के डिस्क्रिप्टिव बेस्ड थे। तो जी मैम उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयारी की। फिर टर्म वन अच्छे हो गए थे, क्योंकि काफी ज्यादा प्रैक्टिस की थी स्कूल में, टीचर्स ने बहुत हेल्प की, काफी सैंपल पेपर किए, तो टर्म वन काफी अच्छे हो गए थे। उसके बाद जी टर्म टू का था, क्योंकि टाइम कम था टर्म वन के अकॉर्डिंग। टर्म वन में तो हमें पूरा साल ही मिल गया था, दिसंबर में एग्जाम्स हुए थे। टर्म जी टू का मई में होने थे, और टर्म वन के अकॉर्डिंग कम टाइम था। लेकिन जी उसमें पहले प्रॉब्लम आई थी टाइम मैनेज करने की, लेकिन मैम उसके बाद स्कूल में काफी ज्यादा पीरियोडिक टेस्ट, टेस्ट सीरीज जी वगैरह वगैरह इतने सारे टेस्ट हुए, तो फिर टाइम भी मैनेजमेंट हो गया और टाइम मैनेज हो गया और सब कुछ अच्छा रहा। जी। और कितने घंटे आप एक दिन में पढ़ते थे इसके लिए? मैम घंटे नहीं पढ़े ऐसे, ना कभी सोचा कि जी 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे, ऐसा ना जी कभी सोचा और ना किया। बस एक सुबह को उठ के मन में टारगेट फिक्स करना कर लेती थी मैं, कि आज हिस्ट्री में 2 चैप्टर करने हैं, पॉलिटिकल साइंस जी में 2 करने हैं, ज्योग्राफी में 2, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में, और उसको कंप्लीट कर कर ही सोती थी। जी। तो चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है आप अपने सिलेबस को बांट देते थे कि आज ये करना है। जी यस मैम। तो वो अगर आप उदाहरण के तौर पर बता पाएं किस तरह, क्योंकि और जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आने वाले समय में भी आगे भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, और आप अगर बताना चाहें कि किस तरह जो है सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड करती थी, या कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके लिए वर्क करे कि ये वाले जो 2 सब्जेक्ट हैं ये मेरे लिए आसान है तो ये मैं पहले कर लूं, और जो मुश्किल है वो मैं बाद में करूं। तो ये कैसे मुश्किल आसान का कैसे आप बैलेंस बनाते थे?
पहले मैंने सोचा था कि जो मुझे थोड़ा टफ लगता है पहले मैं उसको कवर करूं, क्योंकि उसमें टाइम जी ज्यादा लगेगा। और जो जी मुझे इजी लगते हैं मैं उनको बाद में कवर करूंगी। पहले मैंने टफ जी सब्जेक्ट्स सोच लिया था कि ये मुझे टफ लगता है, उनको जी डिवाइड कर लिया था। पहले मैंने वही किए थे और उसके बाद जब वो हो गए तो इजी सब्जेक्ट्स, इजी क्या मतलब जो मुझे कंपैरेटिवली इजी लगते थे। और जी उसके बाद जब सारा सिलेबस कवर हो गया देन मैम रिवीजन के लिए तो सारे मतलब फिर ऐसा कुछ इजी टफ नहीं था, फिर तो एक बार हो गया ना तो उसके बाद सारा रिवाइज कर लेती थी। जी। और बात करें कि बीच में कई बार कहा जाता है कि आप लगातार देखिए, पढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है, आप लगातार पढ़ ही नहीं सकते, चाहे वो कोई एक बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, बड़े एग्जाम हो, या स्कूल लेवल का सीबीएसई का एग्जाम हो। तो यहाँ पर ब्रेक्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है, और आप किस तरह जो है वो ब्रेक्स लेती थी, या रिलैक्स करने के लिए कोई आपकी हॉबीज थी? मैम जब भी टाइम मिलता था मुझे या फिर मुझे लगता था कि अब बहुत ज्यादा देर हो गई अब नहीं पढ़ा जा जी। रहा, तो मैम फिर मैं गाने सुन लेती थी या फिर अपने फ्रेंड से बात कर लेती थी, तो उससे ही माइंड रिलैक्स हो जाता था और देन फिर दोबारा से। और सोशल मीडिया उससे आप दूर रहती थी, या सोशल मीडिया चलता था साथ में? मैम मैंने अभी तक तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी आईडी नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने आईडी बना ली और एक बार मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए, जी। तो इसलिए अभी अच्छा, तक। आज तक आपके कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप नहीं है? मैं व्हाट्सएप पर मैं हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पर हूँ और किसी पर नहीं हूँ, जी। इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह। वो तो एक आज एक आम जरूरत बन गई है। यस मैम, क्योंकि व्हाट्सएप स्कूल के भी ग्रुप्स वगैरह सब व्हाट्सएप जी पर ही हैं, तो व्हाट्सएप पर मैं हूँ। जी जी। तो ये वैसे बड़ा कम सुनने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी जो भी टॉपर्स रहते हैं वो ये ज़रूर कहते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली, लेकिन ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। क्योंकि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये इतने एडिक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप एक बार स्क्रॉल करें तो आगे आगे आप बढ़ते जाते हैं, और फिर कितनी देर निकल जाती है आपको पता नहीं लगता। ऐसे में ये तारीफ़ काबिल काबिल तारीफ बात है। हम क्योंकि एक बार चलाने के बाद स्टार्ट करने के बाद फिर टाइम कहाँ चला जाए फिर वो कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत सारे फ्रेंड्स थे जी वो कहते थे कि इंस्टा आईडी बना ले, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर चला लेना, लेकिन जी मैंने कहा नहीं, पहले 12th हो जाए फिर देखते हैं। जी। तो अच्छा, ये जो दर्शक हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हम आपके बारे में बताना चाहें, जो आपने बताया ही खुद, तो ये कहें कि कोई फिक्स्ड आवर्स ऑफ स्टडी जो है वो घंटे आप निर्धारित नहीं करते थे। आप सब्जेक्ट वाइज जो है वो पढ़ते थे, सब्जेक्ट वाइज हो गया, या उसमें भी सब्जेक्ट की ये टॉपिक्स जो हैं वो मैं सिलसिलेवार तरीके से ऐसे पढ़ेंगे, तो ऐसे आप उसको डिसाइड करते थे, लेकिन कोई ऐसे निर्धारित फिक्स्ड आवर्स नहीं थे कि मैंने 5 घंटे पढ़ा या 6 घंटे पढ़ा। और जो आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको आप इस बात में क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि हर स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो जैसे आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जरूरी नहीं वो हर किसी स्टूडेंट के लिए वर्क करेगी। हो सकता है किसी के लिए कुछ और स्ट्रैटेजी वर्क करे। तो ऐसी कुछ कॉमन बातें जो आप बता पाएं कि ये 2-3 चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो आप जरूर एक अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी से कम हूँ। अगर हम किसी को अपने आप को किसी से ज्यादा नहीं समझते तो किसी से जी कम भी नहीं समझना चाहिए, और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, तो फिर वो हो जाएगा। जी। और ये विश्वास कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर था? मैम यस, भरोसा था कि अच्छा आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा आ गया। आपके माता पिता को, उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं सरप्राइज, शॉक क्या लगा उन्हें? मैम उनको उनको भी ये था कि रिजल्ट तो अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन वो फिर जी। बहुत ज्यादा खुश हुए जब देखा कि बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया है। अच्छा, तान्या, आप देखें, अब बधाइयां तो आपको सुबह से मिल ही रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी आपके लिए ट्वीट कर रहे हैं। कैसा लगता है ये सब? मैम पहले जब मैं एक इंटरव्यू में थी, जब मुझे पता चला कि योगी जी ने भी ट्वीट किया है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अभी तक मैंने जी वो ट्वीट देखा नहीं है, पर मैं बहुत ज्यादा जी। थैंकफुल हूँ उनके लिए। जी। और मुख्यमंत्री ने फोन वोन भी किया आपको, या फोन आना भी बाकी है? हम फोन नहीं आया अभी। वो आती फोन भी आ जाएगा, क्योंकि ट्वीट के माध्यम से तो उन्होंने जो बुलंदशहर से टॉपर हैं उन्हें जरूर यहाँ पर बधाई दे दी है। इसके अलावा बात करें आपके माता पिता की, किस तरह का सहयोग जो होता है वो माता पिता की आपकी तरफ से रहा? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन जो है वो कर रहे हैं,
तो उसमें आपको कहीं ना कहीं बूस्ट जो होता है वो आपके पेरेंट्स देते हैं? मैम अगर कभी भी मेरे प्री बोर्ड्स या फिर टेस्ट सीरीज जो भी हुई थी, अगर उनमें 1-2 मार्क्स कट जाते थे या कहीं पे मार्क्स कम हो जाते थे, तो जी। मैं तो जी। फिर भी थोड़ा परेशान हो जाती थी कि ये कैसे कट गए, क्या हो गया। लेकिन मम्मी पापा ने मुझसे कभी नहीं कहा कि क्यों कट गए, कैसे। कभी भी प्रेशराइज नहीं किया किसी भी चीज के लिए, एकेडमिक्स ही जी। नहीं और भी चीजें, किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया, हमेशा हर चीज के लिए सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बस मेहनत करो और रिजल्ट की चिंता मत किया करो, अच्छा आएगा। बिल्कुल वैसा है कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल वैसी बात उन्होंने आपको कही और सही बात भी है। तान्या, और आपके आगे की बात करें कि इसके बाद जो है आप क्या करना चाहती हैं, क्योंकि अब 12वीं हो गई है, आप सीयूईटी आप देना देना चाहेंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या कहाँ आप अपना दाखिला जो है वो चाहती हैं? मैम सीयूईटी का एग्जाम तो मेरा हो चुका है, दोनों स्लॉट 16 जुलाई को हो जी। चुके हैं। मैं डीयू में ही जाना चाहती हूँ, मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज या एलएसआर, टॉप कॉलेजेस जो जी। भी हैं उन्हीं में जाना जी। चाहती हूँ, और हिस्ट्री ऑनर्स परस्यू करना चाहती जी। जी। और हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में आप इंटरेस्ट रखती हैं। अगर एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो अपने आप को 5 साल बाद आप कहाँ देखना चाहेंगी? हूँ। मैम 5 साल बाद तो सिविल सर्विसेज, एज अ सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर। जी। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की भी आपकी तैयारी चल रही है? यस मैम, अभी इतनी नहीं चल रही, मैं कभी कभी बुक्स पढ़ लेती हूँ, पहले का रिवाइज कर लेती हूँ, लेकिन मैंने यही सोचा है कि कॉलेज जाके ही कोचिंग ज्वाइन करूंगी। जी। अच्छा, आपकी जो 12वीं की तैयारी रही उसकी बात करें, वो आपकी सेल्फ कोचिंग थी या फिर आपने कहीं एनरोल किया हुआ था अपने आप को? मैम नो, अभी तक 12th 11th 12th में तो कहीं भी एनरोल नहीं किया था, वो तो सब कुछ खुद किया था, और स्कूल में जितना जी। भी करवाते थे स्कूल के टीचर्स। जी। तो सिर्फ जो स्कूल में आप पढ़ती थी और उसको आप खुद जो है वो पूरी तैयारी आप करती थी, यानी सेल्फ कोचिंग एक मान लें। जी। क्योंकि आजकल ट्यूशंस का ज़माना है, मतलब, और ये कोई आज की बात नहीं है, ट्यूशंस पहले से चलती चली आ रही हैं। और जो भी 10वीं 12वीं में स्पेशली जो है माँ बाप कहते हैं कि ट्यूशन लगा ले, क्योंकि स्कूल में जो है माँ बाप समझते हैं कि शायद तैयारी उतनी नहीं हो पाती कि परीक्षा में जाकर बैठा जाए। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, दो यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट बात मैंने सुनी है। एक ये कि कोचिंग आपने नहीं ली, दूसरी ये बात कि सोशल मीडिया अकाउंट आपका नहीं है एक भी, जी। और अब आप एक टॉपर भी बन गई हैं सीबीएसई की। यस मैम। अब दो तीन कोई सक्सेस मंत्र आप बताना चाहें कि जब एग्जाम लिखते वक्त, मतलब बिल्कुल हम ये टेक्निकल बात कर रहे हैं कि एग्जाम लिखते वक्त एक 12वीं का आप जब एग्जाम लिख रहे हैं तो वहां पर आपको कौन सी दो तीन चीजें हैं जो याद रखनी बेहद जरूरी है? मैम यही है कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ ये सही है, उसमें ये मत सोचो जी। कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ये सही है या गलत है। जब लिख रहे जी। हो तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ जो मैं लिख रही हूँ वो सही है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और तान्या, जैसे इस बार जो है टर्म 1 में एमसीक्यू को इंट्रोड्यूस कराया गया, तो ये आपको आसान लगा या प्रॉपर जो आंसर्स लिखने वाला जो पैटर्न रहता है वो आपको ज्यादा अच्छा लगा? मैम एक्चुअली हम डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से ज्यादा फेमिलियर थे, पहले 11th तक जी। मोस्टली हमारा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न ही होता था, जी। एमसीक्यूज तो बहुत ज्यादा कम आते थे। 10th में भी जी। उसी साल ये पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था कि 20 एमसीक्यूज आएंगे, जब हम लोग 10th में थे। और जी। उसके बाद में हम जब हम 12th में आए तो उन्होंने बोला कि पूरा एग्जाम ही एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो हम्म। मैम दोनों में ही पूरी डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, पर ये है जी। एमसीक्यू में कि अगर आपने एक बार आंसर मार्क कर दिया, अगर वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। डिस्क्रिप्टिव में एक ये चांस होता है कि अगर आप अपने आंसर से एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर पाए तो मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो मेरे जी। अकॉर्डिंग जी। एमसीक्यू पैटर्न मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा तान्या, अब जो है आपके घर में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल तो आज होगा, तो आज की पार्टी आपकी तरफ से? मैम यस, आप भी आ जाइए। पहुंचेंगे जरूर, और माता पिता आपके बेहद खुश होंगे। मैम यस, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, और स्कूल में सब लोग, टीचर्स, प्रिंसिपल सर, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। जी। जी। उम्मीद करते हैं तान्या, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपने जो भी टिप्स स्ट्रैटेजी जो अपनी बताई वो कहीं ना कहीं छात्र जो है इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे एक पॉजिटिव वे में। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम।